आनंद मोहन ने साफ कहा है कि जो भी वो बोलते हैं काफी सोच समझकर तौल कर बोलते हैं, इसलिए बाद में बयान बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हालांकि अब उप मंत्री, जैसे उनके बेटे को उप मंत्री बनाया गया है, चेतन आनंद को, उस पर उन्होंने कहा कि उप मंत्री मतलब कि चुप मंत्री। तो इस तरह से उनका बयान आना या नई पार्टी को लेकर जब पूछा गया तो काफी शायराना अंदाज में आनंद मोहन नजर आए। क्या लग रहा है आपको, क्या आनंद मोहन क्या कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? जेडीयू से पूरा परिवार, हालांकि आनंद मोहन ऑफिशियली तो जेडीयू में नहीं है, लेकिन चेतन आनंद और लवली आनंद जिस तरह से जेडीयू से एक सांसद और विधायक हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आनंद मोहन नई पार्टी बनाए, या आगे का प्लान क्या है आनंद मोहन का, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जी, आनंद मोहन ने इन दिनों जो आनंद मोहन का बवाली बयान आ रहा है, दरअसल वो बेटे चेतन आनंद के मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज नहीं है। नाराज या क्यों, या वो चिंतित नहीं है। मुख्य उनकी चिंता का विषय है वो शिवघर की राजनीति है। शिवघर की राजनीति में जदयू और बीजेपी दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से अपने अपने दांव चले हैं, शिवघर विधानसभा में श्वेता गुप्ता को टिकट देकर के जदयू ने, और ऋतु जायसवाल को शामिल करके बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी जो राजनीतिक चाल एनडीए चल रही है, जदयू और बीजेपी मिल करके, वो वास्तव में आनंद मोहन के लिए चिंता का विषय है कि आने वाले समय में जब आगामी लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, तब क्या होगा। शिवघर की राजनीति जो है वो वहां की राजनीति उनके लिए एक तरीके से समझे कि मुख्य जमीन है। वहां से अगर वो बेदखल हो जाएंगे तब ठीक है कि लवली आनंद जो उनकी पत्नी है, कभी वैशाली से भी चुनाव जीत गई थी, और पिछले 2024 में औरंगाबाद से भी उनको टिकट मिलने की बात थी, मिला नहीं, मिल गया शिवघर से, लेकिन वो एक से अधिक जगहों से जीती रही हैं। लेकिन जो मेन मुख्य सियासी जमीन है वो शिवघर सीतामढ़ी का एरिया है, और वहां से वो बेदखल हो रही हैं, और वो बेदखल जदयू की ओर से भी किया जा रहा है और बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है। वहां पे जो राजपूत समीकरण है सीतामढ़ी शिवघर का, उस पे वैश्य समीकरण को उभारा जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से उनकी चिंता का विषय है, और इसी के कारण वे चिंतित हैं। बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उप मंत्री बनाया गया हो या चुप मंत्री बनाया गया हो, जो भी बनाया गया हो, बेटे अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं बनते तो भी ठीक थे, बशर्ते अगर उनकी नजर में शिवघर की राजनीति उनके लिए सुरक्षित रहती तो लाजमी है आगामी राजनीति के लिए अभी से उनकी अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, जब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया जदयू के अंदर थैली कर्चर, नीतीश कुमार और निशांत कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से मुखरता से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से जदयू के कई नेता उन पे हमलावर हुए, संजय सिंह भी हुए, लेसी सिंह भी हुए। तो इसका मतलब ये है कि आज न कल वो कहीं न कहीं किनारे कर दिए जाएंगे। जो बयान के बाद उनके बेटे को उप मंत्री का दर्जा मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि जदयू उनको लेकर के सीरियस है। चलिए, वो बयान दे रहे हैं तो तत्काल मुंह बंद करने का एक उपाय हो गया, लेकिन मुख्य जो उनकी राजनीति है वो जदयू भी, अब आप कह सकते हैं कि जदयू भी उनके कारण जो राजपूत समाज जदयू में आता है, उसका विकल्प जदयू के पास भी है। तो इसीलिए उनको एक नई राजनीति, एक नई नया पहल करने की जरूरत है, और इसी क्रम में वो नई पार्टी बनाने का विचार कर सकते हैं। हालांकि पहले भी उनकी अपनी पार्टी थी, उनकी राजनीति एक नई पार्टी से शुरू हुई थी, बाद में वो पार्टी खत्म हो गई, गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन कभी न कभी उनको आने वाले समय में एक अपने लिए एक अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, वरना चेतन आनंद हो या लवली आनंद हो, ये जिस तरीके से वहां पे वैश्य समुदाय को उभारा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि, और दूसरी बात है कि उसके ठीक बगल में जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं सीतामढ़ी में, वहां के लोकसभा सदस्य हैं, वो भी जदयू के ही हैं। तो उनका बीजेपी, उनका जदयू के साथ या बीजेपी के साथ एक अच्छा संबंध है। नीतीश कुमार भी उनसे, मतलब नीतीश कुमार के साथ उनका अपनापन ही रहता है। बीजेपी से भी उनको लेकर के कोई इशू है नहीं, तो वो कायम रहेंगे एक अपने सीट पे। तो निश्चित तौर पे शिवघर की जो सीट है, जो वर्तमान में लवली आनंद है, उसी को बदला जा सकता है आने वाले चुनाव में। तो इसलिए उनको अपनी एक नई जो राजनीतिक जमीन है तैयार करने के लिए, नया घर तैयार करने के लिए हो सकता है कि नई पार्टी बनाना पड़े, और इसी का वो जंग है। वो पटना आए हैं तो भी आक्रामक तरीके से बयान दिए हैं। वो बोले कि हम हर भौंकने वालों पे का जवाब नहीं देते। वो जदयू के जो दो प्रमुख नेता हैं नीतीश कुमार के बाद,
ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, इन दोनों पे हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता यूजीसी नियम को लेकर के क्यों नहीं बोले। तो जिस तरीके से जदयू के कद्दावर नेता को लेकर के ये बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश और निशांत के बावजूद भी, तो ये मसला अपने आप में काफी संगीन है। और ये अब देखिए बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सप्ताह के बाद ये पता चल जाएगा कि क्या वो अपनी नई जमीन बनाए हैं या कोई एक नई पार्टी की घोषणा करते हैं या नहीं।